दोस्तों नमस्कार। आज मेरे सामने जो मैप है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुल्लू के बारे में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एक बेहद ही लोकप्रिय स्थान रहा है हमेशा ही पर्यटन की दृष्टि से। उसके साथ ही अगर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की बात करें तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अलग रुतबा है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में, हिमाचल प्रदेश के कल्चर में। सो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ज्योग्राफी सीरीज या हमारी हिस्ट्री सीरीज या हिमाचल जीके की जितने भी हमारे वीडियोस हैं आप उनको देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। साथ ही उस बेल आइकॉन का दबाना भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वक्त से मिल जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, वेरी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट। तो आज जो ये मैप है वो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देख रहे हैं, ये आउटलाइन जो मैंने हाईलाइट करा है दैट इज बेसिकली द बाउंड्रीज ऑफ कुल्लू। बाउंड्रीज से पहले अगर मैं आपको एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दे दूं तो उसमें मैं कहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्म हुई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1963। 1963 में इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुल्लू में ही है। ये मैंने अभी भी हाईलाइट करा, दिस इज द प्लेस कुल्लू। उसके साथ ही अगर यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, अगर हर एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 79 लोग रहते हैं। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये हम सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ के हवाई अड्डे की बात करें तो भुंतर में है, थोड़ा सा मैप में देख रहे हैं भुंतर। उसके साथ यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। जिला का मुख्यालय ऑलरेडी कुल्लू हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके साथ आपके पास पता होना चाहिए एरिया उसका। तो ये है 5503 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों आपसे एक सवाल है जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। मैं बताना आपको पता करना है या मुझे कमेंट में बताना है कि जो कुल्लू का एरिया है वो हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि इतना एरिया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कितना परसेंट है हिमाचल प्रदेश का। उसके साथ यहाँ की जो सेक्स रेशियो है दैट इज 950 फीमेल पर 1000 मेल। तो अब बात करते हैं बाउंड्रीज के बारे में। बाउंड्रीज में हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में क्या है। सो नॉर्थ ये वाली डिस्ट्रिक्ट हुई नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो लाहौल और स्पीति का एरिया है। इधर इट इज स्पीति और इट इज लाहौल, तो लाहौल स्पीति इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है। अब हम बात करें ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में इसके कौन है वो हमें पता होना चाहिए। ईस्टर्न साइड में इसके है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमें पता होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए साउथ और साउथ ईस्ट में, तो दिस इज शिमला साउथ और साउथ ईस्ट में। वेस्ट और साउथ वेस्ट में कौन है? मंडी। नॉर्थ वेस्ट में कौन है? किन्नौर। तो आपको डायरेक्शंस पहले क्लियर होनी चाहिए। दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें सब पता होनी चाहिए। ये ईस्टर्न साइड में यहाँ पर इट इज रॉन्ग, इट इज शुड बी किन्नौर। ये मिसटाइप हो गया मुझसे, ये यहाँ पर किन्नौर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि 1846 में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने पंजाब हिल्स को ऑक्यूपाई करा। उसके बाद ही इसको ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसका हिस्सा बना दिया। उस समय यहाँ पर 7 प्रोविंसेस थी जिनको वजीरी कहा जाता था। हालांकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है इसलिए इसको डिटेल में नहीं करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे वजीरी पेरोल, वजीरी रूपी, वजीरी लग, वजीरी सराज, लग सरी, वजीरी बंगाल, वजीरी लाहौल। तो एक इंपॉर्टेंट है कि जो कुल्लू का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आता है, वो वजीरी पेरोल में आता है। बाकी हम डिस्ट्रिक्ट में इसको बेहद आराम से बेहद इत्मीनान से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्वती और सैंज नाला के बीच का जो एरिया है वजीरी रूपी में आता है। उसके अलावा सरवारी के राइट बैंक में जो सुल्तानपुर तक का इलाका है उसको लग महाराज कहते हैं। सराज आपको पता है, जलोड़ी पास के इधर उधर वाला जो एरिया है उसको कहते हैं नदन पोर्शन, उसको जो है वो है। उसके बाद वजीरी बंगाल आपको पता है छोटा बंगाल का एरिया है। वजीरी लाहौल ईस्टर्न लाहौल का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उससे, हालांकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में हमें क्या पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इज
कुल्लू अगर हम देखें, क्योंकि बीच से जाता है, अगर यहाँ पर आप मैप भी देख लें, तो मैप में आप देखेंगे ये जो रिवर है, ये जो रिवर का एरिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ब्यास इस एरिया से बहती है, ब्यास। और उसके बाद ये जो रिवर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सैंज। सैंज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए दिस इज तीर्थन हेयर। यहाँ पर इस वाले रीजन में सतलुज भी बहती है बाउंड्री में। तो यहाँ पर दो रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। वन इज सतलुज, द अदर इज ब्यास। हालांकि ब्यास सबसे ज्यादा अगर कोई रिवर इंपॉर्टेंट है इस रीजन में तो वो होगी ब्यास। तो ब्यास के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ब्यास के बारे में क्या है कि रोहतांग पास से निकलती है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड। ये दोनों मिलते हैं पलाछन नाम के विलेज में, और वहां से ब्यास के नाम से ये बहती है और बेहद इंपॉर्टेंट नदी है। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। और इसका जो वैदिक नाम था वो अर्जिकिया था, यानी कि वैदिक लिटरेचर में जो नाम लिया गया उसको हम बोल के वैदिक नेम। संस्कृत जो लिटरेचर है उसमें जिस नाम से जिक्र किया गया उसे हम सांस्कृतिक नेम कहेंगे, इसका नाम है विपाशा। तो कुछ चीजें क्लियर हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ब्यास। ब्यास नदी बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? जैसे पार्वती। पार्वती मणिकरण के अपस्ट्रीम में राइज होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मणिकरण के पास वाला एरिया हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो हॉट वाटर स्प्रिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए डिटेल में, वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये ज्वाइन करती है ब्यास को शमशी नाम जगह में, शमशी में ज्वाइन करती है। और इंपॉर्टेंट है कि इसको रिवर मलाना ज्वाइन करती है जरी के पास। पार्वती की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मलाना। मलाना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस पर दो इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग्स है जिनका नाम है मणिकरण एंड कसोल। गर्म पानी के जो झरने हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैप में अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देख लीजिए, यहां से आपको अगर मैं यहां पर दिखा दूं, अगर आप मैप में देखना चाहते हैं, सो दिस इज एक्चुअली पार्वती रिवर। तो ये पार्वती क्लियर हुआ। उसके बाद सैंज का जिक्र आप मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं, सैंज। और ये यहां पर लारजी नाम की जगह पर मिलती है। तो यहाँ देखें आप सैंज रिवर के बारे में। ये क्या है? सैंज रिवर एक वाटर डिवाइड है जो सतलुज और ब्यास के द्वारा फॉर्म किया जाता है। वहां पर सुपाकुन्नी जो लाहौल के पास का जो बाउंड्री है, लाहौल स्पीति का जो बाउंड्री है, वहां से राइज करती है और फिर इधर को आ जाती है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड ऑफ कुल्लू, कुल्लू के ईस्टर्न साइड में, ऑब्वियसली दिस इज द ईस्टर्न पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन ईस्टर्न साइड से राइज होती है। दूसरी बात हमें क्या पता होनी चाहिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और ब्यास को कहां पर ये ज्वाइन करती है? लारजी नाम की प्लेस में। तीर्थन, अगेन तीर्थन को भी देखना जरूरी है। तीर्थन ये वाला एरिया है, ये हमें पता होना चाहिए। तीर्थन जो मैं भी और मार्क कर रहा हूं, दिस इज द रीजन। अब तीर्थन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ग्रेट हिमालयन रेंज से करती है, साउथ ईस्ट में है कुल्लू के। फ्लो किस डायरेक्शन में करती है? नॉर्थ वेस्ट में, जस्ट बिफोर लारजी ये इस रिवर से मिलती है। तो ये इसका पूरा का पूरा रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नोफेड, वी शेप्ड, ट्राउट फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बंजार घाटी। और ये यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो रीजन है वो भी है। उसके अलावा जो कुछ और ट्रिब्यूटरीज है जैसे सोलांग, मनसालू, सुजोइन, फोजल, सरवारी स्ट्रीम्स, ये सब हमें पता होनी चाहिए ब्यास रिवर की कौन सी है कुल्लू में। सो दिस विल गिव यू डिटेल्ड आइडिया। अगर आप चाहते हैं रिवर को अलग से किया है डिस्कस, उसको भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो सतलुज जो टच करती है निर्मंड तहसील में, सतलुज का भी इंपॉर्टेंट है कैचमेंट। सतलुज का इसलिए क्योंकि ये आउटस्कर्ट्स जो है, आउटस्कर्ट्स वाला जो एरिया है ये, ठीक है। तो ये आउटस्कर्ट्स का जो एरिया है वो सतलुज को टच करता है, इसकी बाउंड्री बनाती है ये। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा रीजन? अन्नी यहाँ पर इसको स्ट्रीम मिलती है, जीभ भी मिलती है, कुरपन मिलती है। ये सारी की सारी क्या है? जलोड़ी स्ट्रीम, जलोड़ी पास से निकलती है सारी की सारी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है 2051 मेगावाट का, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा यहाँ पर मलाना और लारजी दो और है, इसके भी मेगावाट्स आपको पता होने चाहिए।
ठीक है? यहाँ पर प्लम, पियर, पोमेग्रेनेट ये सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट फसलें हैं या हॉर्टिकल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क्स है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीरगंगा। तो नेशनल पार्क्स मैंने एक अलग से वीडियो में किए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने सारे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करे हैं डिस्कस। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बंजार सब डिवीजन में लोकेटेड है और इसको 1984 में बनाया गया था। 99 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 2014 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से घोषित किया। यहाँ पर स्पीशीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैमल स्पीशीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बर्ड स्पीशीज 209, यहाँ पर 31 मैमल स्पीशीज हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए यहाँ के बारे में। तो उसके बाद आगे चलते हैं, इंद्रकिला नेशनल पार्क 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बहुत नज़दीक है, 40 किलोमीटर ही है कुल्लू एयरपोर्ट से। मेडिसिनल हर्ब के लिए, एंडेंजर्ड जो बर्ड्स है, प्लांट, इंसेक्ट स्पीशीज, इनके लिए सब के लिए फेमस है। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा नेशनल पार्क, इसको भी 2010 में बनाया गया। मतलब एक 1984 में बनता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, 99 में उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उसके बाद 2010 में 2 बनते हैं, कौन से? 2010 में इंद्रकिला एंड खीरगंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री करता है शेयर। पार्वती रिवर का जो वाटरशेड है उसके आसपास का रीजन है, दैट इज खीरगंगा नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी है? काइस, दिस इज एस, काइस, कंवर, खोखन, मनाली, सैंज एंड तीर्थन। सैंज और तीर्थन 2 रिवर के आसपास का इंपॉर्टेंट, काइस, कंवर, खोखन। तो इसको आप ऐसे याद, के का क्यूब है, काइस, कंवर एंड खोखन। सैंज और तीर्थन ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर होगा ये हमें पता ही है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, ऑफ ब्यास। मनाली रीजन कहाँ पर है? कुल्लू में, हम सबको जानते हैं। तो हमें इस तरह से यहाँ के सारे नेशनल पार्क्स याद हो जाते हैं। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पर क्या है? डिब्बी बोकरी पिरामिड यहाँ की सबसे ऊंची पीक है। देव टिब्बा, सोलांग, उमाशिला, पटालसू, श्रीखंड, ये सारे हमें पता होने चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मैं कुछ और चीजें एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है मैप। मैप थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। मैप लास्ट में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैप सीरीज चाहे तो मैं अलग से बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हर डिस्ट्रिक्ट का आप मैप को जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसे इसको जनरली अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो क्या है? तो अगर आप देखें, ये जो रीजन है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली मनाली तहसील। ये क्या है? ये मनाली तहसील है। अब मैं जो दूसरा डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर अगर आप अन्नी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें, अन्नी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, अन्नी। इसमें भी अगर और थोड़ा डिटेल में देखें तो ये जो रीजन है जो मैंने इधर कर दिया, दिस एक्चुअली इज निर्मंड। ये निर्मंड का रीजन है और ये अन्नी वाला पोर्शन है। ये हमें पता होना चाहिए कौन सी साइड में कौन सा है। ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, ऑरेंज कलर को जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क करने वाला हूँ, ये दिस इज बंजार ब्लॉक। ये क्या है? बंजार ब्लॉक। अब जो बीच में येलो कलर का है, दैट इज कुल्लू ब्लॉक। ये ऑफिशियल मैप है जो कुल्लू की ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल होगा। ऑलराइट, तो ये हमें पता होने चाहिए किस तरह से आपने करा है। उसके बाद अगर आप और इसको करें, इसको थोड़ा सा और मैप में देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये बह रही है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर इस रीजन से, दैट इज ब्यास। ये जो यहाँ पर बाउंड्री में देखें, यहाँ पर जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए नीचे वाले पोर्शन में, ये जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सतलुज नदी। अब आप देखें यहाँ पर कौन-कौन सी, ये पार्वती स्ट्रीम जो है, ये इसको यहाँ पर मिलती है, इस तरह से यहाँ पर बहती है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो आ रही है ये सैंज, यहाँ से आपको देखने को मिलेगी तीर्थन। सो दीज़ आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस। ठीक है? तो ये सब आपको पता होने चाहिए डिटेल में, और आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का एक किस तरह से एक आइडिया हो मैप वाले नज़रिए से, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस कि आप एलिमिनेट कर पाओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वाज सौरभ फ्रॉम एजुकेटेड हिमालय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।